दोस्तों, मैं आचार्य गजराज सिंह आर्य वेद वाचस्पति आज आपके समक्ष अनुलोम विलोम प्राणायाम के संबंध में बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, दह्यन्ते धूमायमानानां धातूनां हि यथा मलः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। अर्थात जिस तरह से अग्नि में तपने से या तपाने से सोना चांदी आदि धातुओं की गंदगी दूर हो जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से व्यक्ति के शरीर के अंदर की गंदगी, मल दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर के अंदर की जितनी गंदगी है उसको दूर करने के लिए हमें प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बाह्य गंदगी को तो स्नान आदि के द्वारा साफ किया जा सकता है, लेकिन अंदर की गंदगी पानी से साफ नहीं हो सकती है। अंदर नस नाड़ियों में जमा हुआ जो मल है उसको साफ करने के लिए प्राणायाम अति आवश्यक है। इसीलिए मैं आज प्राणायाम की श्रृंखला में अनुलोम विलोम प्राणायाम के संबंध में आपसे बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहले हम प्राणायाम करने के लिए किसी एक आसन में, जिसमें भी हम आराम से बैठ सके, चाहे पद्मासन, सिद्धासन अथवा सुखासन, जिसे आलती पालती लगाकर बैठना भी कहते हैं, उसमें बैठ सकते हैं। यदि नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं। सीधे बैठ करके अपने दोनों हाथों की कोई एक मुद्रा लगाएं, जैसे पहली उंगली अंगूठे के पास की और अंगूठे के अग्रभाग को हम आपस में मिलाएंगे और बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखेंगे, तो इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। यदि हम इसी उंगली को अंगूठे के मूल भाग में लगा दें और उससे अंगूठा से उसको दबा लें और बाकी उंगलियां सीधी रखें, इसको हम वायु मुद्रा कहते हैं। तो जिस भी मुद्रा में आप बैठना चाहें उसमें मुद्रा लगा करके बैठें, सीधे बैठें। अनुलोम विलोम में हम बाएं स्वर से लंबा श्वास लेते हैं और दाएं स्वर से लंबा गहरा श्वास निकालते हैं। फिर जिस स्वर से हमने श्वास को निकाला, अर्थात दाएं से निकाला, तो दाएं से ही लंबा लेंगे और बाएं से वापस निकालेंगे। इस प्रकार से हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं और लंबा गहरा श्वास छोड़ते हैं। जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो पहले बाएं स्वर से हम प्रारंभ करते हैं और अंत भी बाएं से ही करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम दाएं स्वर को दाएं हाथ के अंगूठे से बंद करेंगे, फिर लंबे गहरे श्वास को हम बाएं से लेंगे और फिर दाएं से छोड़ेंगे। फिर दाएं से लेंगे तो बाएं स्वर को बंद करेंगे बीच की दो उंगलियों से, और फिर दाएं से लंबा लेंगे, फिर बाएं से निकाल देंगे। इस प्रकार से हम करेंगे। चलिए सीधे बैठते हैं और प्रारंभ करते हैं अनुलोम विलोम। पहले दाएं अंगूठे से दाएं स्वर को बंद करेंगे और बाएं से लंबा गहरा सांस लेंगे। 5 मिनट करेंगे। अंदर सांस भरने के बाद 5-6 सेकंड हम रोके, तब निकालें।
2-3 लंबे गहरे सांस लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अनुलोम विलोम बाएं स्वर से प्रारंभ किया और बाएं से ही अंत किया। इस प्रकार हम कम से कम रोज 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम को भी अपनी दिनचर्या में स्थान देंगे तो हमें अत्यंत लाभ होगा। दोस्तों, शरीर का ऊपरी जो हिस्सा है, गले से ऊपर का जो हिस्सा है, आँख, नाक, मुंह, सिर, मस्तिष्क, कान, आँख, सब, इन सब को निरोग रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत लाभदायक है। मस्तिष्क के सेल्स यदि डेड हो गए, वो मृत हो गए, तो मृत सेल्स को भी अनुलोम विलोम पुनर्जीवित कर देता है। शरीर के अपर भाग में जितने भी अंदर विकृतियां हैं, जितना भी मल जमा हुआ है नस नाड़ियों में, जिसके कारण सिर दर्द हो जाता है, सिर भारी भारी रहता है, कुछ जकड़ा जकड़ा सा लगता है सिर, तो ये सब अनुलोम विलोम यदि हम प्रतिदिन करेंगे तो ये सभी रोग धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने शरीर से यदि हमें प्यार है, अपने आप से यदि हमें प्यार है, अपने आप से प्यार अगर है, तो हमें अपने शरीर की स्वस्थता के लिए प्रतिदिन कोई ना कोई प्रयास करना चाहिए। आसन करें, प्राणायाम करें, इसको अपनी दिनचर्या का अंग करें, बनाएं। तो आज मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम के संबंध में आपसे बातचीत की। सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करें, फिर कपालभाति करें, उसके बाद हम अनुलोम विलोम करें। जब हम इसको प्रतिदिन करेंगे तो इससे कितना लाभ होगा, ये आप करने पर ही अनुभव कर सकते हैं। नदी के किनारे पर बैठ करके नदी के पानी का आनंद कैसा होता है, इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम नदी के पानी में उतरेंगे तो पता लगेगा नदी का पानी ठंडा है, गर्म है, शीतोष्ण है, कैसा है। और उसमें डुबकी लगाने पर पता लगेगा कि हमें डुबकी लगाने से कितना आनंद आता है। कहने का अर्थ है, जब हम अब किसी भी बात को अपने आचरण में डालते हैं, उसको करके देखते हैं, तब उसके आनंद का अनुभव होता है। इसलिए हम इन प्राणायामों के लाभ का अनुभव करने के लिए, अपने शरीर को निरोग करने के लिए, हम सभी प्राणायाम, योगासन इत्यादि को अपनी दिनचर्या में अवश्य डालें। और उन्हें अनुरोध करता हूं कि शरीर के अपर भाग को निरोग करने के लिए प्रतिदिन 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम हम अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि मेरी आपको ये बात पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अच्छी बातों को जितना फैलाएं उतना अच्छा है। आप अपने साथियों को बताएंगे, शेयर करेंगे, तो वो इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब निरोग रहें, सब सुखी रहें। इसी आशा के साथ मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इसको शेयर करें, लाइक करें और अगले वीडियो को दूसरे प्राणायाम के संबंध में बातचीत करने के लिए फिर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए सभी को सादर नमस्ते। ओम शम।